बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि मन रअा सुल्तानन जाइरन नाकिसन लिहदिल्लाह मुस्तहिल्लन लिहुरमिल्लाह मुखालिफन लिसुन्नति रसूलिल्लाह यअमलु फ़ी इबादिल्लाहि बिल इस्मि वल उद्वान फ़लम युग़य्यिर अलैहि बिक़ौलिन वला फ़िअल कान हक़्क़न अलल्लाहि अन युदख़िलहु मदख़ला। बहुत ही मशहूर हदीस है ये, करबला के वाक़े के ज़िम्न है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है अपने सफ़र के तकरीबन आखिरी मंजिल में। मकाम बैज़ा जो मंजिलें थी इमाम की, मक्के से जब आप निकले, कूफे के करीब से होते हुए करबला की तरफ जब निकले तो मकाम बैज़ा एक मंजिल आई, उसके बाद जो है दो मंजिलें और, उसके बाद करबला है, उसके बाद मकाम बैज़ा के बाद अदीबुल हजानात है, उसके बाद कसर बनी मकातिल है, उसके बाद करबला है। तो करबला की 3 मंजिल पहले वहाँ इमाम ठहरे थे, हुर का लश्कर आ चुका था, साथ साथ चल रहा था। वहाँ पे इमाम ने जब काफ़िला रुका तो मुख्तसर सा खुतबा दिया, और उस खुतबे में इब्तिदा में आपने ये जुमला फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने ये सुना हुआ है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया मन रअा सुल्तानन जाइरा, जो भी कोई जायर और ज़ालिम सुल्तान को देखे, सुल्तान यानी हाकिम, कोई भी ज़ालिम हाकिम को देखे कि जो नाकिसन लिहदिल्लाह मुखालिफन लिसुन्नति रसूलिल्लाह, जो अल्लाह के अहद को तोड़ रहा हो, रसूलुल्लाह की सुन्नतों की मुखालफत कर रहा हो, और बीच में एक जुमला और मुस्तहिल्लन लिहुरमिल्लाह, हराम इलाही को हलाल कर रहा हो, यानी हराम चीज़ अंजाम दे रहा हो आराम से। यअमलु फ़ी इबादिल्लाहि बिल इस्मि वल उद्वान, और वो लोगों के दरमियान में, बंदों के, अल्लाह के बंदों के दरमियान में अलल ऐलान इस्म गुनाह हो, बदबख्ती और फ़िस्क़ फजूर कर रहा हो, तो कान हक़्क़न अलल्लाहि फ़लम युग़य्यिर अलैहि बिक़ौलिन वला फ़िअल। अब ये इंसान जो देख रहा है, चाहे वो जैसा भी हो, नमाजी हो, रोज़ेदार हो, अच्छा भी इंसान हो, लेकिन अगर ऐसे हाकिम को देखे और ऐसे हाकिम के सामने खामोश हो और कुछ भी ना कहे, उसके अंदर कोई तब्दीली ना आए, फ़लम युग़य्यिर अलैहि बिक़ौलिन वला फ़िअल, ना उसके ज़बान में कोई फ़र्क आए, ना उसके अमल में कोई फ़र्क आए, वो इसको बिल्कुल नॉर्मल करे, नॉर्मल समझे कि हाकिम कर रहा है, मुझसे क्या मतलब है, मैं तो अपनी नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, मैं तो कोई बुरा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जुल्म नहीं कर रहा हूँ, हाकिम कर रहा है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर कोई शख्स ऐसा देख रहा हो, देखने वाले के लिए फरमाया, हाकिम के लिए नहीं, हाकिम के लिए तो है ही है कि ऐसा हाकिम कितना बड़ा ज़ालिम होगा, कितना उसका अंजाम बुरा होगा, और रवायत भी मौजूद है कि अगर हाकिम जो बुरे हो जाएँ तो पूरी कौम बुरी हो जाती है। तो इसीलिए कहा गया है, वो रवायत इंशाअल्लाह बाद में कभी पढ़ी जाएगी। तो उस शख्स के बारे में रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि जो देख कर बिल्कुल खामोश रहे, कुछ कहे नहीं, ना ज़बान से कुछ कहे, ना अपने अमल के ज़रिए से कुछ करे। फ़लम युग़य्यिर अलैहि बिक़ौलिन वला फ़िअल, ना उसकी ज़बान उसके मुकाबिल में कुछ बोले, ना अमली तौर पर कोई ऐसा इक़दाम करे कि भाई ये गलत हो रहा है, हुकूमत गलत कर रही है, हाकिम गलत कर रहा है। अगर ऐसा है तो काना हक़्क़न अलल्लाहि अन युदख़िलहु मदख़ला, तो अल्लाह को ये हक़ हासिल है कि अल्लाह इस खामोश इंसान का अंजाम वही करेगा जो उस ज़ालिम का अंजाम हो। इसका ठिकाना, इस खामोश इंसान का ठिकाना वही हो जो उस ज़ालिम का ठिकाना हो। ये बहुत ही अजीम और बहुत बुनियादी मसला है। आम तौर से लोग ये समझते हैं कि हम तो थोड़ी बुरा थोड़ा नहीं कर रहे हैं, हम तो जुल्म नहीं कर रहे हैं, कोई कर रहा है तो हमसे क्या लेना देना। अगर यही मसला हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह कहते हैं कि भाई यजीद कर रहा है तो हमसे, यजीद तो शाम में है, हमसे 1000 किलोमीटर दूर है, वो जुल्म कर रहा है, तो हम अपनी नमाज़ पढ़ें, अपने रोज़े रखें, अपने इबादत करें, अपना अखलाक से पेश आएँ। लेकिन नहीं, हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पे अमल फरमाया। और अगर ये हदीस ना हो, अगर इस तरह का अमल ना हो, तो यूँ नहीं हो सकता कि एक इंसान खामोशी से अपने अच्छे अमाल अंजाम दे सकता है। अगर हाकिम बुरा हो और हाकिम, बुरे हाकिम को नॉर्मल तरीके से रहने दिया जाए, कोई भी उसकी मुखालफत ना करे, ना अमल से ना ज़बान से, तो उसका लाजमी नतीजा होगा कि इस खामोश इंसान पर भी उसका असर होगा। उस पर कम असर होगा तो उसकी अगली नस्ल पे असर होगा, उसके बच्चों पे असर होगा। क्योंकि अगर हाकिम बुरे हो जाते हैं तो वो सबको बुरा कर देते हैं, सबको तबाह कर देते हैं। जैसे रवायत में अगर हाकिम और आलिम जो है उनके लिए है कि अगर ये जो है बुरे हो जाएं, फासिद हो जाएं, तो सब कुछ फासिद हो जाए, सब कुछ तबाह हो जाता है। अगर हाकिम और आलिम अच्छे हो जाएं तो ये सब कुछ अच्छा हो जाता है, लोग भी अच्छे हो जाते हैं। तो इस हदीस के ज़रिए से एक बहुत ही बुनियादी नुक्ता हम समझ सकते हैं कि जिसकी बुनियाद पर हुसैन इब्न अली ख़ुद अपने लश्कर और हुर के लश्कर को मुखातब करके फ़रमाया कि हमारे इस कदम उठाने की और इस क़ुरबानी के लिए जाने की और इस मक़तल में जाने की
ایک وجہ جو ہے بنیادی وجہ وہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم ایسے حالات میں یزید جیسے حاکم کو دیکھتے ہوئے جو عہد الہی کو توڑے، جو حرام کو حلال کرے، جو رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت کرے، جو علی اللعن فسق و فجور کرے، وہاں پر حسین ابن علی جیسا انسان خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ نہ امام بیٹھ سکتے ہیں، نہ امام کے ساتھ رہنے والے اور نہ امام کی راہ پہ چلنے والے قیامت تک جو ہے وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ قانون رسول اللہ نے ہمیشہ کے لیے بیان فرمایا تھا۔ اور آج کے زمانے میں بھی الحمدللہ دنیا کے ظالموں کے مقابل میں بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہر مومن کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے کہ ظلم کے خلاف وہ کبھی خاموشی اختیار نہیں کرے، ورنہ انجام وہی ہوگا جو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ظالموں کا انجام ہوتا ہے وہی جو ہے خاموش انسان کا بھی انجام ہوتا ہے ظلم کے مقابل میں۔